नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार आप सभी को आयुष दर्पण के द्वारा इस आयुर्वेद क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के इस सत्र में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी संभाषा नित्य प्रति चल रही है और शुरुआत मैं करता हूं और उसके बाद ये संभाषा आगे आप लोगों के द्वारा बेहतरीन तरीके से संचालित की जाती है। कल मैंने आपको कुष्ठ के कुछ योग बताए थे जो कुष्ठ में काम आते हैं, स्किन डिजीज में काम आते हैं। मैं प्रतिदिन आपको चरक के कुछ अच्छे योग बताता हूं जो आपके काम आते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। आज हम बात करेंगे सूत्र के बारे में जो ल्यूकोडर्मा है। नमस्कार। अगर आप देखें तो आचार्य चरक ने कुष्ठ चिकित्सा अध्याय 7 में जो सूत्र है उसके बारे में क्या कहा है आप उसको गौर से देखें तो सूत्र के बारे में कहा है कि सूत्राणाम सविशेषम युक्तव्यम सर्वतो विशुद्धानाम सूत्रे संसरणम अग्रयम मलपूरस इष्यते स गुणः। यानी श्वेत कुष्ठ में जो ल्यूकोडर्मा जिसे हम कहते हैं उसमें कहा है कि सभी में विशेष रूप से आप सभी प्रकार के ऐसे सूत्र के रोगियों में बत्रा साहब ये आपके लिए ऐसा बमन विरेचन द्वारा शरीर को शुद्ध कर लें। आप शरीर कहते हैं सूत्राणाम सविशेषम युक्तव्यम सर्वतो विशुद्धानाम, यानी कि आप सूत्र के रोगियों में विशेष रूप से योग्य और अयोग्य का आप पहचान कर लें और विशुद्धानाम यानी उसके शरीर का शोधन करें। आगे कहते हैं कि जब आप शोधन कर लें झा साहब तो कहते हैं कि आप जब शोधन कर लें उसके बाद कहते हैं कि सूत्रे संसरणम अग्रयम, तो आप उसे फिर क्या करें तो उसे आप अग्र में कहते हैं मलपूरस इष्यते स गुणम। यहां पर कहते हैं कि मलपूरस का अर्थ है कटगुलर का रस और गुड़ का प्रयोग करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कटगुलर और जो गुड़ के प्रयोग, कटगुलर के रस और जो है मलपूरस जिसे कहा गया है वो कटगुलर के लिए है और गुड़ का प्रयोग जो करने के लिए कहा गया है ये विशेष चिकित्सा सूत्र की बताई गई। तो शुद्धा शोधन पहले करें फिर आप इसका प्रयोग करें कहते हैं। उसके बाद कहते हैं
कि आपने अगर उसको शोधन कर दिया है, आगे कहते हैं तम पीत्वा सुस्निग्धो यथा बलम सूर्यपाद संतापम संसेवेत विरक्त त्रयम पिपासु पिबेत पेयाम। यानी आपने उसको निश्चित रूप से आपने जब शोधन किया है तो आपने पूर्व कर्म भी किया होगा, स्नेहपान कराया होगा आपने। स्नेहपान देने में आप जो है, स्नेहपान देने के बाद जब सम्यक स्नेह के लक्षण मिले तो आप जो है गटगुलर का रस और गुड़ की मात्रा को बल के अनुसार दें और उससे विरेचन कराएं। फिर विरेचन के उपरांत जो है जब आप संसर्जन क्रम करते हैं तो उस दौरान रोगी को 3 दिन तक धूप में बिठाएं कहते हैं। यानी कि यहाँ पर त्वचा का सीधा संपर्क जो है वो सनलाइट से हो, ये बात कहते हैं। एक यहाँ पे लेप के बारे में बताया है, समनः शिलम विडंगम काशीसम रोचनाम कनक पुष्पिम चित्राणाम प्रसमार्थ ससैंधवम लेपनम दद्या। मनः शिलादि लेप है ये कुष्ठ के लिए, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। मनः शिला, मैनसिल कहते हैं जिसे, वाय विडंग, काशीस, गोरोचन, कनक पुष्पी। कनक पुष्पी आप जानते हैं, ये पीले पीले फूल होते हैं इसके, बहुत कटीली झाड़ियां होती, कनक पुष्पी कहते हैं। इसके मूल की छाल ले लें और सेंधा नमक, इनको मिला के लेप बना लें। यानी ये लेप बड़ा काम का होता है, इसको आप ल्यूकोडर्मा में यूज कर सकते हैं। दोबारा से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मनशिला ले लें, वायुविडंग ले लें, काशीस ले लें, गोरोचन आप जानते हैं, कनक पुष्पी। कनक पुष्पी जो है ये भड़भाड़ भी कहते हैं इसको, जो एकदम कांटीदार होता है और पीले पीले फूल निकले होते हैं। मैंने इसका यूट्यूब पर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसकी मूल की छाल ले लें और सेंधा नमक इसमें मिला के एक लेप बना लें। ये लेप अपनी प्रैक्टिस में आप बना के यूज कर सकते हैं और इसे जो है आप सूत्र के रोगियों में इस लेप को लगाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सूत्र के रोगियों में प्रयोग किए जाने लायक योग है। श्वेत कुष्ठ के वेद बताते हैं आचार्य, दारुणम चारुणम स्वित्रम किलासम नाभि स्त्रिभि। जो ये किलास है जिसे हम श्वेत कुष्ठ कहते हैं, इसके 3 भेद हैं, दारुण, चारुण और स्वित्र। लेकिन जो इसमें जो ये तीनों नाम वाला किलास है, ये मतलब जो श्वेत कुष्ठ है, ये प्रायः कहते हैं कि ये त्रिदोषस व्याधि है। मैं दोबारा बत्रा साहब नोट कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस योग को जरूर बनाइए, ये आपका स्पेशल योग होगा। मैनसिल ले लीजिए, मनःशिला बोलते हैं बत्रा सर। वाय विडंग ले लें सर, मिल जाएगा आपको। काशीस मिल जाएगी आपको। गोरोचन आप जानते हैं उपलब्ध है। कनक पुष्पी मैंने बता दिया, बिल्कुल भड़भाड़ भी बोलते हैं इसको, पीले पीले इसके फूल होते हैं, कांटे होते हैं इसमें। खूब आपको ऐसी खाली जगहों पर, खेतों पे ये लगे हुए मिल जाते हैं आपको, कटीले होते हैं। इसके फूल पीले रंग के होते हैं, इसलिए कनक पुष्पी भी कहते हैं इसको। ये कनक धतूरा वाला कनक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये कनक पुष्पी जो है भड़भाड़ है, ये अलग है प्लांट। इसके मूल की छाल लेते हैं। ये मेरे पास, मैंने इसका वीडियो बनाया था तो इसके पुष्प में हल्का सा व्हाइटिश कलर था, तो बंगाल से मेरे पास कॉल आई कि सर आप मुझे ये इसके जड़ भिजवा दीजिए, इसका स्किन पे बहुत अच्छा है। लोकल ट्रेडिशनल वैद्य जो है बंगाल के, वो लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो मैंने भेजा भी था उसको। तो इसका जो है प्रयोग आप कर सकते हैं। ये सेंधा नमक के साथ में इसका लेप बना लीजिए आप सब, याद रख लीजिए। समनः शिलम विडंगम काशीसम रोचनाम कनक पुष्पिम चित्राणाम प्रसमार्थ ससेंधवम लेपनम दद्या। ये साफ साफ आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में ये सूत्र बताया है और ये चरक का योग है। वर्षा जी, इसका प्रयोग आप अपने रोगियों में जरूर करिए, ये बड़ा अच्छा है बहुत। ये बिल्कुल मतलब एक इफेक्टिव योग है, ये इफेक्टिव योग है। क्या क्या लेना है इसमें? तो इसमें लेना है आपको मैनसिल, वायविडम, काशीस, गुरोचन, कनक पुष्पी का जड़ की छाल और सेंधा नमक, इनको मिला के इसका एक लेप बना लीजिए। ये लेप आप अपने स्पेशल अपने क्लिनिक पे रखिए और स्पेशली इसका जो है नाम कुछ भी दीजिए आप, रोगियों में आप इसका प्रयोग कराइए। इट्स वेरी इफेक्टिव। तो ये मनःशिलादि लेप है जो कुष्ठ रोगाधिकार में, कुष्ठ चिकित्सा अध्याय में ये आचार्य चरक ने इस योग के बारे में बताया है।
बहुत सारे ऐसे योग बताएं, पर प्रैक्टिकली आप उसका प्रयोग कर पाए ना कर पाए, पर ये आप बहुत आसानी से इस योग का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने आपको आज सूत्र के बारे में बताया, सूत्र के योग के बारे में बताया। अब आपकी संभाषा यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। कोई आपके केसेस हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, केसेस बता सकते हैं आप। कोई भी आपको चीज पूछनी हो आप पूछ सकते हैं, जितना हो सकेगा आपकी समस्या का आपकी जो है निदान किया जा सके। सूत्र के बारे में कहते हैं कि रक्त धातु में यदि आश्रित हो तो उसका जो कलर होता है, ऊपर से देखेंगे तो आप रक्त वर्ण का होगा, हल्का सा रेडिश कलर का होगा। यदि ये मांस धातु में आश्रित होता है तो इसका जो कलर है वो हल्का सा तांबे के जैसे वर्ण का होता है। और अगर ये मेद में आश्रित होता है तो उसका जो वर्ण है ये श्वेत हो जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो जितना ये गहराई में जाएगा उतना ही ये कठिनाई से ठीक होने वाला होगा। इसीलिए आप कलर देख के भी वर्षा जी कह सकते हैं कि ये सूत्र आसानी से ठीक होगा या ना होगा। इन रक्त वर्ण का जो होगा वो आसानी से ठीक हो जाएगा, जो ताम्र वर्ण का होगा वो थोड़ी ज्यादा कठिनाई से ठीक होगा, जो श्वेत वर्ण का होगा वो मेद धातु में प्रवेश कर चुके हैं दोस्त, तो वो और ज्यादा कठिनाई से ठीक होगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है। कहते हैं कि यत परस्पर तो अभिन्नम बहु यद रक्त लोमवत यच वर्ष गणोत्पन्नम तक श्वित्रम नैव सिद्ध्यति। ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि जो आप सूत्र के रोगी देखते हैं, यदि उसके जो मंडल हैं, जो उसके जो अफेक्टेड पार्ट है जहां पे ल्यूकोडर्मा हो रहा है, यदि वो पार्ट बहुत नजदीक नजदीक आ गया हो, बहुत नजदीक हो, यानी आप उसकी सेपरेशन को आप पता ही ना लगा पाए, यानी बहुत सारे देखे होंगे आपने सर्कुलर 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 पैचेस होते हैं बतरा सा, लेकिन पैचेस एकदम डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे हैं, यानी वो सारे पैचेस एक साथ मिल गए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण बताया सत्यप्रकाश जी की, यदि उसके जो रोमकूप हैं, हरिहर साहब, उसके रोमकूप जो हैं, जो उसकी स्किन में जो रोमकूप हैं, उसके बारे में कहते हैं कि वो लाल कलर के हो गए हों, या फिर आपके पास ऐसे रोगी आ रहे हैं यच वर्ष गणोत्पन्नम, जो 1 साल से ज्यादा समय के हो चुके हैं, तो ऐसे कुष्ठ को असाध्य माना गया है, नैव सिद्ध्यति। ध्यान दीजिएगा। यत परस्पर तो अभिन्नम बहु यद रक्त लोमवत यच वर्ष गणोत्पन्नम तक श्वित्रम नैव सिद्ध्यति। तो ये हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो ल्यूकोडर्मा के केसेस आपके पास आते हैं। तो आप कहाँ पे आप प्रयास करें, वहां पे प्रयास करें आप ठीक करने के, जहां पे धातुओं में रस धातु तक है तो आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। रक्त धातु में प्रविष्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा और कठिनाई से ठीक होंगे। मांस में और कठिनाई से, मेद में और भी कठिनाई से, क्रमशः इनकी कठिनाई से ठीक होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती है। यानी रस धातुगत कुछ सूत्र है तो आप उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। और अगर मैंने फिर से रिपीट करता हूँ कि इधर उसके जो बंडल हैं वो एकदम नजदीक नजदीक हो, यानी आप डिमार्केट न कर पा रहे हो, बहुत सारे पैचेस हो गए हो ऐसे जो अनडिमार्केटेड हो, साथ में उनमें जो रोमकूप है वो रक्त वर्ण का हो, साथ में उसकी प्रोग्नोसिस 1 साल से ज्यादा हो गई हो, तो ऐसे कुष्ठ को कहते हैं कि वो कुष्ठ आप साध्य न माने, चिरकाली इसको कहते हैं। कैसे वालों को आप ट्रीट करें तो कहते हैं अरक्त लोम तनु यत पांडु नाति चिरोत्थितम मध्यावकाशे चोक्षुन्नम स्वित्रम तत्साध्य मुच्यते। कहते हैं जिसमें रोग, जो उसके जो जहां पे स्किन का इन्फेक्टेड एरिया वहां पे रक्त जो है वो रोम जो है वो रक्त वर्ण के ना हुए हों, यानी जहां पे रेडिस जो है, जो हेयर्स हैं वो रेडिस ना हुए हों, जो एकदम आपको पतले दिख रहे हैं ऊपर से सुपरफिशियली, जिनका कलर पांडु वर्ण का हो, जो बहुत पुराने ना हो, और जिस सूत्र के, ध्यान दीजिएगा बत्रा सर, आलोक श्रीवास्तव जी, जिस सूत्र के मध्य में अगर हल्का सा सोथ नजर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो सूत्र आप ठीक कर सकते हैं, वो साध्य है। चंद्रशेखर जी भी आ गए। तो ये कुछ आपको मैंने कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताई जो हमारे शास्त्रों से है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये
कुछ एक योग बताए चरक के जो काफी अच्छे हैं, आप इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये योग जो है मनसिलादि लेप, अभी उसकी चर्चा की है हमने। मेंसिल वाइविडंग कासीस गोरोचन कनक पुष्पी के मूल की छाल सेंधा नमक के साथ। सूत्र में कौन से सूत्र अच्छी तरह से ठीक किए जा सकते हैं तो वो भी मैंने बताया आपको। उसके लक्षण कैसे पहचानेंगे ये भी बताया हमने आपको। और हमने आपको बताया किस प्रकार से कौन सा सूत्र आप रोगी को, कई बार हम क्लेम कर देते हैं कि हम ठीक कर देंगे और नहीं हो पाते हैं ठीक, तो हमको फॉल्स क्लेम से हम उसको बचें। और जिसको हम ठीक कर सकते हैं वो कैसे रोगी होंगे, तो आरक्त लोम तनु यत पांडु नाति चिरोत्थितम मध्यावकाश शोक्षुन्नम सूत्रम तत्साध्यम उच्यते। बहुत मरीज आपके पास आते हैं आजकल, हमारे यहाँ भी बहुत आते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल इसकी बहुत सारी इम्यूनिटियोलॉजी बताई जाती है। भाई कैसे होता है पता नहीं, कौन सा हर्बो मिनरल्स हैं हमारे, कहीं कहीं देखते हैं किसी किसी एरिया विशेष में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको ल्यूकोडर्मा होता है, कारण पता नहीं चलता। शायद मिनरल्स की कमी होगी कुछ वहाँ की सॉइल में, या सॉइल की डेफिनेटली, या वहाँ पे कोई चीज ऐसे प्लांट सोर्स से कुछ ऐसी चीजें आ रही होंगी जो इस प्रकार की जो है ल्यूकोडर्मा कॉज कर रही है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है 177, ये ध्यान देना चाहिए हमको। और मैंने देखा है, ये मैंने देखा है अपने प्रैक्टिकल में, बिहार में रहा हूँ। एक छठ पूजा होती है, जो लोग यूपी और बिहार में रहते हैं, छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य दी जाती है, दिया जाता है, और बड़े नियम से उसको, उस पूजा को किया जाता है। भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, सांझ का अर्घ्य होता है, प्रातः काल में भोर का अर्घ्य होता है। बिहार में, यूपी में बहुत, आजकल तो पूरे ग्लोबल हो चुका है ये फेस्टिवल। देखा गया है कि यदि उसमें कोई व्यक्ति जो उसकी जो व्रति होता है, यदि वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है उससे, तो प्रैक्टिकली देखा गया है कि उस व्यक्ति को आगे जाके, क्योंकि सूर्य से कनेक्शन है इसका सीधा, जो हमारे जो सूत्र है, जो ये सूर्य तत्व, इसको ज्योतिष के हिसाब से भी माना जाता है कि सूर्य तत्व की कमजोरी से होता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य की उपासना में यदि कोई ना कोई विघ्न या कोई ना कोई गड़बड़ी होती है, तो ऐसा देखा गया है कि आगे सूत्र हो जाता है। और यही बात आचार्य चरक ने कही है, वचांस तथ्यानि कृतज्ञ भाव निंदा सुराणाम गुरु घर्षणम च पापम कृतम पूर्व कृतम च कर्मम हेतु किलासस्य विरोधी चांदम। यानी जो व्यक्ति बहुत झूठा नंबर 1 होता है, महा झूठा होता है, हमेशा झूठ बोलता है, जो कृतज्ञ होता है, यानी एहसान परामोश, कृतज्ञ भाव, निंदा, निंदा का अर्थ यहाँ पे मैंने आपको वही बताया कि सूर्य का जो उपासना करते हैं छठ पूजा में, तो कहीं ना कहीं उपासना में कोई समस्या हो गई, गलती हो गई, देवताओं की निंदा हो गई। गुरु घर्षणम च, जिस गुरु से ज्ञान लिया उसी गुरु की अंका वाट लगा रहे हैं, उसी गुरु की निंदा कर रहे हैं। गुरु घर्षणम, गुरु तो गुरु है भाई, चाहे आपका छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो। पापम क्रिया, पाप क्रिया में इन्वॉल्व हो व्यक्ति, और ये सब नहीं है तो पूर्व कृतम च कर्म, पूर्व जन्म कृत कर्म जो है वो किलास के सूत्र के कारण बनते हैं। साथ में लास्ट में जुड़ा है इन्होंने विरोधी चान्नम, यानी अगर विरोधी अन्नपान का सेवन किया जाता है तो इस प्रकार से व्यक्ति सूत्र से प्रभावित हो सकता है। ये बात आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा स्थान कुष्ठ चिकित्सा अध्याय 7 के 177 नंबर के सूत्र में बताई। तो चलिए आज हमने अब चर्चा की सूत्र की, थोड़ी सी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात की। गंगवार जी भी आ गए यहाँ पे, आलोक श्रीवास्तव जी भी आ गए। मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी संभाषा जो है, आपकी जो क्वेरीज है वो यहाँ पे लगातार आती रहेगी। उसको प्रयास करेंगे कि वो जितनी हो सके उसकी सॉल्व किया जाए। कल मैडम अर्चना मैडम, अंजना मैडम आई थी कल उन्होंने काफी आपकी सॉल्यूशंस किए होंगे। आप देखिए अनम्यूट कर पा रहे होंगे अपने आप को, चेक कर लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। कर पा रहे हैं? बताइए बत्रा सर। सर ये कनक पुष्पी ये वही तो नहीं होती जिसके काले आवाज बहुत धीमी आ रही है, तो थोड़ा माइक के पास आइए सर। मैं माइक के पास हूँ सर। हाँ आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, कनक पुष्पी वही होती है जिसमें काले काले बीज होते हैं सर। कनक पुष्पी सर, वो कनक पुष्पी, मैं आपको कनक पुष्पी दिखाता हूँ अभी आपकी सेवा में, आपको उसका पुष्प जो है वो प्रस्तुत करता हूँ। अभी 1 मिनट रुकिए सर, एक लैपटॉप डिस्चार्ज ना हो जाए। कनक पुष्पी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर एक कनक पुष्पी का फोटो आ जाएगा।
मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, आप कनक पुष्टि डालेंगे ना मेरे आयुष दर्पण पे तो आपको वो स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। ये धतूरा नहीं होता है सर, ये एक प्रकार से एक येलो कलर का फ्लावर है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको, भड़वाड़ भी कहते हैं इसको, मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो मैं आपको इसको ये बहुत ये काफी मतलब ना बैरन एरिया में काफी काफी मिलता है। हम अपनी यहाँ पे हम लोग जाते थे, एक मैं जहाँ पे पोस्टिंग थी पहले, मैं वहां जाता था तो रास्ते में बहुत सारे इसके वो लगे हुए थे। ये कैक्टस प्लांट है, कैक्टस तरह का है ये प्लांट। अरे भाई पंखा चल। हाँ जी, तो क्या करें? आवाज आ रही है सर, आप बंद करो। कात्यायन जी आवाज बंद करो, कात्यायन जी म्यूट करो सर। हाँ म्यूट करिए सर इसको। इसको कनक पुष्पी भी कहते हैं, ये भड़वाड़ भी कहते हैं इसको। ये काफी हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नेट की थोड़ी इशू है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से शेयर कर देता हूँ, आप यहाँ से इसके लिंक देख लेना। मैं दूसरी तरफ से आपको शेयर कर रहा हूँ उसकी फोटो। आप में से कुछ और कोई बताना चाहें तब तक तो बताइए, जब तक मैं इसकी फोटो आपको शेयर कर रहा हूँ। तब तक कुछ किसी और विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं। तब तक मैं इसके बीच का इसको जो मेरा लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में, आप देख लेना उसके बारे में डिटेल। वहां से आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा इसके बारे में। इसको पीत कनेर भी कहते हैं, पीले रंग का होता है ये। अनम्यूट में बोलिए बत्रा सर, आप अनम्यूटेड हैं, बोलिए बोलिए सर, अनम्यूट करिए सर। जी हो गया सर। ये ऊपर ये फूल की पंखड़ी जैसा होता है, उसके अंदर ब्लैक कलर का सीड होता है। पीले कलर का फ्लावर होता है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कांटे मैं कांटे आपको 1 मिनट में शेयर कर रहा हूँ आपको। स्वर्णक्षीरी भी बोलते हैं इसको, अभी आर्गिमोन मैक्सिकाना एक्चुअली ये आर्गिमोन मैक्सिकाना है ये। मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। ये देखिए आपको ये आ गया आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। दिस इज द बहुत ही अच्छा होता है ये देखिए आ गया आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप इसे देख लीजिएगा सर। शेयर कर दिया है मैंने। आर्गिमोन मैक्स प्रिकली पॉपी भी कहते हैं इसको, ठीक है सर। तकदीर सिंह जी, मंगला जी सब आ गए हैं यहाँ पे, बहुत बहुत। अर्चना जी, KN गंगवार जी, तो अपने अपने केसेस शेयर करिए सर। मैडम लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। मैं सबको अनम्यूट कर दिया हूँ, अगर कोई अनम्यूट नहीं हो पाया तो बताइए। हम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, देखिए आप कर पा रहे होंगे। हो गया जी, वो वीडियो भी भेज दिया है मैंने आपको, आप देख लीजिएगा। चलिए अपने अपने केसेस बताइए सर, कैसी प्रैक्टिस चल रही है। आदित्य झा जी मेडिकल ऑफिसर हैं, सत्य प्रकाश जी, आलोक जी भी मेडिकल ऑफिसर हैं, अर्चना जी भी हैं, KN गंगवार जी बहुत सीनियर हैं, मंगला जी तो काफी ज्ञान को लेती रहती हैं और शेयर भी करती हैं, रविंद्र यादव जी मुंबई से हैं, हरिहर जी जो हैं वो सोमनाथ से हैं। सभी यहाँ पे सभी कोई बनारस से हैं तो कोई सोमनाथ से हैं, कोई जो है एक मैडम थी वो तो नागालैंड से आई थी, आज नहीं आई है। कई सारे तमाम सारे लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और हमारे इस संभाषण को सफल बनाते हैं। तो हमने चित्र की अंजना मैम ज्वाइन कर लिया सर? अंजना मैडम ने ज्वाइन नहीं किया है, अंजना मैडम शायद हो सकता है व्यस्त हो। कल तो उन्होंने काफी देर तक ज्वाइन किया था जी। आपका अक्षी दर्पण का केस कैसा रहा, किस प्रकार से अक्षी दर्पण किया आपने, आधा बैंक के कैसे रिजल्ट मिले, थोड़ा सा बताइए आप। अभी तो दूसरा दिन है सर, आगे। अच्छा दूसरा दिन है, बहुत अच्छी बात है। वो तो सर सो जाते हैं, जब करते करते ही सो जाते हैं। हाँ पादाभ्यंग और अक्षी तर्पण बड़ा कूल करता है, तो उससे
रोगी एकदम से उसको बड़ा आनंद आता है और जो है कई बार वो जो है उसको वहीं पर नींद आ जाती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आज बात है। आज ये 7 ml नस्ते दिया है जिसका जी जी जी। तो ये अक्षी तर्पण काफी इफेक्टिव है। इसको अक्षी तर्पण जो है आप उसको रेगुलर कीजिए सर, और ये काफी काफी प्रभावी है, काफी इफेक्टिव है। अक्षी तर्पण जो है ये समझ लीजिए कि नेत्र तर्पण जो है इसको दक्षिण भारत में कई कई स्पेशलाइज्ड रूप में इसको जो स्पेशलाइज्ड नेत्र के स्पेशल अस्पताल हैं जहाँ पे इसको लगातार किया जाता है, इसका इसका प्रयोग करते हैं। इसमें बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुई हैं इस पे, तो इसको आप जरूर निश्चित रूप से प्रयोग करिए और काफी प्रभावी है ये। और कोई आपका एक्सपीरियंस हो तो आप बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करिए। बेटर टू शेयर द नॉलेज, तद्वित संभाषा तभी होगी जब आप शेयर करेंगे। जी ये सब नाश्ता में मैं डालता हूँ ना सर, तिरबला ऑयल। जी। हेलो हाँ सुन सर, रहे हैं आज सुन रहे हैं, बोलिए। कल सर 5 ml डाला, आज 7 ml डाला। इवन अभी भी वो ड्राई रहता है, इतनी ड्राईनेस है। तो अक्षी तर्पण में नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, जब मैं नशे कराता हूँ सर, जब अच्छा, भी मैं नस से डोज हो कराते जाता है हैं। बिल्कुल। अब वो धीरे धीरे आप उसकी डोज बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे। और एक नीली भृंग्यादी तेल बढ़ाते किसी मैडम का यहाँ पे कल परसों आया था कि नीली भृंग्यादी तेल मैंने लिया, उससे मेरे को इरिटेशन हुआ। आज कैसे पोजीशन है उनकी, वो आई है या नहीं आई है पता नहीं। अपने एक्सपीरियंसेस आज के बारे में शेयर कर देते तो अच्छा रहता। जी। एक मैं आपको ना, मैं बार बार जब पढ़ाता हूँ बताता हूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक योग है, इसके बारे में बोलता हूँ। ये है ड्रिप मेथड से बस्ती देते हैं बत्रा सर हम लोग। उसमें क्या करते हैं, मेडिकेटेड मेडिकेटेड मिल्क होता है, जो दूध होता है, उस 250 ml दूध लीजिए आप, और मोच रस लीजिए 10 ग्राम, पिपली का पाउडर लीजिए 10 ग्राम, कुटच का पाउडर लीजिए 10 ग्राम, शतावरी का चूर्ण लीजिए 20 ग्राम। इन सब को जो है आप 250 ml, जो हमने द्रव्य बताया, आपको नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिए। बोलिए सर दूध दोबारा। 1 पाव, मोक्चरस 10 ग्राम, पिपली का पाउडर 10 ग्राम, कुटच का पाउडर 10 ग्राम, और शतावरी का पाउडर 20 ग्राम। और एक जो है सेलाइन की बोतल ले लीजिए। सेलाइन की बोतल यानी कि सेलाइन सेट होता है, सेलाइन सेट को आप ले लीजिए। उसमें आपने क्या करना है, 1 पाव दूध में 1 पाव पानी मिला के, और ये जो आपको द्रव्य बताया मैंने, इन सभी द्रव्यों को मिला के बॉयल कीजिए और पानी उड़ा लीजिए। फिर से रिपीट करता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत अच्छा प्रयोग देखा है मैंने। 1 पाव पानी, 1 पाव दूध, 10 ग्राम कुटच चूर्ण, 10 ग्राम मोक्चरस, 20 ग्राम शतावरी पाउडर और 10 ग्राम पिपली पाउडर, इनको मिला के बॉयल कर लीजिए और पानी को उड़ा लीजिए। अब क्या करना है, आपने पेशेंट को लिटा दीजिए, लाइन डाउन करा दीजिए लेफ्ट और बस्ती की पोजीशन पे। जो बस्ती की पोजीशन होती है आपको पता ही है। पहले, उससे पहले मूत्र मल का त्याग जरूर करा लीजिए। इसके बाद जो है इस सलाइन बोतल में आप जो है ये जो आपने बनाया दूध में मिलाए हुए द्रव्य, इनको भर दीजिए। और जो ड्रिप का जो एरिया है, ड्रिप वाला जो आपका लास्ट पार्ट है, जिसको आप निडल में लगाते हैं, आप निडल में लगा करके आप उसको सेलाइन को देते हैं, उसको केवल वो निडल वाला पार्ट हटा देना है। और जो वो ड्रिप वाला पार्ट है उसको एनस में एंटर करा दीजिए। और इस ड्रिप को स्लोली स्लोली लगभग 30 से 45 मिनट तक आप लगातार ये द्रव्यों को दीजिए। जैसे आपको लगे कि आगे पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो बस्ती बंद कर दीजिए। ये किसी भी प्रकार की गृहिणी और प्रवाहिका में खासकर बहुत देखा है मैं, अभी भी कोलाइटिस में मेरे पास रोगी माँ कहने आता था कि इसको आप सर हमको ये बस्ती लगाना है। मनशिला, वायविडन, गोरोचन, बिल्कुल सही है, स्वर्णक्षीरी और सैंधव लवण, ये लिख दिया इन्होंने कात्यायन जी ने। तो कात्यायन जी ये भी लिख लीजिए आप। आपके पास ऐसे रोगी प्रवाहिका के, गृहिणी के बहुत प्रैक्टिस में आते होंगे। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने 1 पाव दूध लेना है, 1 पाव पानी लेना है, दोनों को मिला के उसमें कुटच, शतावरी, पिपली का पाउडर मिलाना है, पानी उड़ाना है। लास्ट में आप मोचरस 10 ग्राम मिला दीजिए
सलाइन वाले बोतल में भर दीजिए। ड्रिप मेथड से निडल हटा के ड्रिप को अंदर इंट्रोड्यूस कर दीजिए एनस के अंदर। वही प्रोसेस मलमूत्र त्याग करने के बाद हल्का सा मसाज करके वहां पे हल्का सा स्नेहन स्वेदन दे करके आप इसको धीरे धीरे 30 से 45 मिनट में इसको ड्रिप मेथड से आप दीजिए। ये पिक्षावस्थी का ही एक प्रकार है। और जब पूरी बस्ती आप दे दें, गंगवार सर जी को पता होगा, शायद देते भी होंगे, तो आप 1 से 2 घंटे पेशेंट को रेस्ट कराएं और उसको कहें कि आप जो है कम से कम 2 घंटे तक लेटरिन ना जाएं, नहीं तो आपका सब किया धरा बेकार हो जाएगा। अगर बहुत ही जोरदार मोशन बन जाता है तब तो जाएगा ही जाएगा। और उसको अगर भूख लगती है तो आप उसे खिचड़ी दे सकते हैं थोड़ी मात्रा में, और मैक्सिमम रेस्ट लेने के लिए कहिए। ये 8 से 16 दिन तक आप इस बस्ती को आप दे सकते हैं। झा साहब, आदित्य जी, कुछ आपको बताना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर करें। ये हमने बहुत दिया है। पहाड़ों में हमारी पोस्टिंग रही थी, बहुत सारे मरीज वहाँ पे कोलाइटिस के आते थे, गृहिणी के आते थे, तो उनमें जो है ये वाली जो बस्ती है, पिच्छावस्थी, ये बहुत बहुत इफेक्टिव है। तो आप इसको जरूर प्रयोग कराइएगा, काफी प्रभावी है ये। दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। 1 पाव पानी, 1 पाव दूध, 10 ग्राम कुटच चूर्ण, 10 ग्राम मोक्चर, 20 ग्राम शतावरी चूर्ण, 10 ग्राम पिप्पली चूर्ण। बॉयल कीजिए। 1 पाव पानी 1 पाव दूध को पानी वाला पार्ट उड़ा दीजिए, जो बचा हुआ दूध वाला पार्ट है उसको आप सलाइन की बोतल में भर दीजिए। ऊपर से उसका हिस्सा काट दीजिएगा, तभी वो भर पाएंगे आप, छोटा सा। और उसको ड्रिप मेथड से आपने सामने जो निडल होती है उसको हटा दीजिए और ड्रिप मेथड से अंदर एनस में प्रवेश करा के उसी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे हम बस्ती देते हैं, पूर्व में अभ्यंग हल्का सा और मृदु स्वेद दे करके, और उससे पहले जो बस्ती लेने से पहले हम कहते हैं कि मलमूत्र का त्याग करके वो सब करवा के आप इस बस्ती को 35 से 40 मिनट 45 मिनट तक आप दीजिए। 45 मिनट के बाद अगर पेशेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट बताता है तो रोक दीजिए, पहले बोलता है तो भी रोक दीजिए। 1 से 2 घंटे तक उसको रेस्ट कराइए। तुरंत उसको कहिए कि स्टूल जाने के लिए कहता है तो स्टूल जाने से रोकिए उसको। इसमें जो द्रव्य देखें तो आपको कुटज है। कुटज के बारे में कहते हैं कि ये खींच करके जो है वो कृमियों को मारता है, कुटज और विडंग। हमने विडंग भी प्रयोग करा है इसमें, तो आप इसको जरूर प्रयोग करिएगा। ये आपकी प्रैक्टिस में बहुत सरलता से आप इसको दे सकते हैं। ये पिच्छावस्थी का एक प्रकार। तकदीर सिंह जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए तकदीर सिंह जी। सर, जैसे इसमें आप ड्रग डाली हैं, ये सभी कृमि को भी काम करती हैं, तो ये कृमि भी मार देती होंगी अगर किसी बच्चे हाँ, में कृमि भी। क्वांटिटी में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बॉडी में जो हमारे इंटेस्टाइन में जो अच्छे कृमि है उनको भी मार देती होगी, ये तो नहीं पूछ रहे हैं। नहीं सर, हाँ। जो पूरे वाले कृमि जो हम हाँ, उनको मार देती है ना। इसमें आप विडंग भी और मिला सकते हैं तकदीर जी, टच के साथ में। अगर आपको पता है कि कोई बहुत आपको डायग्नोज केस है जो वर्म इन्फेस्टेशन का है, तो आप टच के साथ विडंग मिला लीजिए 10 ग्राम। सर, बच्चों में लेकिन मोस्टली आप- हटते नहीं ना जल्दी, तो फिर इस ट्रीटमेंट हाँ? से तो फिर एक बार ट्रीटमेंट करने से काफी आराम आ जाएगा। काफी बच्चों काम आएगा, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इसको और आप बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। आपने जी। क्या लेना है, सलाइन की बोतल लेना है, ठीक है सर तकदीर जी। जी सलाइन सर। की बोतल को ऊपर से काट दीजिए, उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ऊपर वाला, जी। और उसमें आधा लीटर, सॉरी 1 पाव दूध, 1 पाव पानी और कुटच चूर्ण, शतावरी चूर्ण से दुगनी मात्रा में कुटच, दुगनी मात्रा में शतावरी, यानी कुटच 10 ग्राम है तो शतावरी 20 ग्राम, पिप्पली चूर्ण 10 ग्राम, मोचरस 10 ग्राम। इसको मिला के बॉयल कीजिए। जो इसका पानी वाला हिस्सा उड़ जाए तो इसको उसी जो आपने सलाइन की बोतल ऊपर से काट ली थी उसमें ड्रिप मेथड से भर दीजिए इसको, और अंदर ड्रिप मेथड से इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो 30 से 45 मिनट तक आप दीजिए ये। और उसके बाद रोगी को कम से कम 1 से 2 घंटे रेस्ट लेने के लिए कहिए। बस्ती देने से पहले रविंद्र यादव जी मल त्याग कर लेने के लिए कहते हैं हम सामान्य रूप से, वो कहना ही कहना है। और उसको कम से कम 1-2 घंटे कम से कम रोके, मल को आने से रोक ले, वो बहुत अच्छा है। और उसको भूख लगती है तो हल्की खिचड़ी दे दीजिए आप। ये एकदम टेस्टेड है, हमारे गुरुजी इसका बहुत प्रयोग करते थे बत्रा जी, और हमने बहुत प्रयोग किया है। बोलिए सर। सर, मैंने एक और चीज पूछनी थी। अजय सर ने यहाँ पर गोरोचन लिखा हुआ है, लेकिन सर गोरोचन पहले का वाला पुष्ट वाला लेप में नहीं सर, अभी सर ने लिखा हुआ है कमेंट्स में, हाँ चैट में। वो सर गोरोचन तो मैंने यहाँ पर पता किया था, वो काफी ज्यादा कॉस्टली है, 8 लाख रुपए किलो के आसपास रेट है उसका। तो छोड़ दीजिए उसको। अब देखिए जी। सर,
तकदीर जी, अगर रोगी को ठीक होना है तो भी प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। गोरोचंद, अब वो है ना, पित्त है ना उसका, ब्लैक जो जी गाय की गाय का पित्त की पित्त थैली होता में है। चलता है, वो तो महंगा तो होगा ही सर, वो जी जी। है कि नहीं, महंगा तो होगा ही वो। वो सर पाउडर सा मिलता है, वो कह रहे कि हमें यहाँ पर बर्न करके मिलता है, ऐसे ही होता है सर वो, डार्क रेड कलर, बिल्कुल ही ड्राइड फॉर्म में चमकता होता है हल्का सा। हेलो। कंटिन्यू की। हेलो हेलो जी जी सर। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ जोशी सर शायद इधर पड़ेगा। हेलो। आ रही है आवाज सर। कोई पेशेंट आ गए थे, इमरजेंसी था। चलिए, हाँ, तो इसको आप जरूर प्रयोग करिए इसका, ठीक है। हेलो हाँ, बोलिए बोलिए, आ रही है, बत्रा सर बोलिए। सर, ये इस योग का ना थोड़ा सा रस गुण दीजिए विभाग के हिसाब से, थोड़ा समझा रहा हूँ सर। ये वाला योग जो है, ये मोशंस वाला सर। देखिए इसका क्या है, मैं बताता हूँ आपको। इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है, देखिए इसका जो फार्माको शतावरी, इसमें देखिए शतावरी हमने क्यों लिया, शतावरी और कुटच और पिप्पली मोकचरस, इन सब का अगर आप प्रभाव देखें, कुटच जो है, कुटच के बारे में आप जानते हैं कि जो कुटच का जो प्रभाव है, ये जितनी भी औषधियां हैं, ये कुटच को आप अगर कृमि रोगों की चिकित्सा पढ़ेंगे तो कुटच के गुण ऐसे हैं जो कृमि, देखिए कृमि, कृमि क्या होता है, कृमि का एक एटमॉस्फेयर होता है। कृमि जो है वो एक एटमॉस्फेयर में, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी अमीबा, एक एटमॉस्फेयर उसके लिए पॉजिटिव होता है तो वहां पे वो फलता फूलता है। ये जो खासकर जो प्रवाहिका या फिर ग्रहणी को कॉज करने का जो मूल कारण है, ये कारण जो है हमारा, कहते हैं कि ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, जो एक प्रकार से अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है। तो इस जो कुटज है, इसमें एक जो कुटज के अंदर जो गुण है, इसके अंदर जो आप देखेंगे अगर इसके, तो इसमें आग्नेय गुण है। वो आग्नेय गुण एक प्रकार से उस जो बाहर से कवर है उसको भेदने का काम करता है। भेद करके जो अंदर जो अमीबा के जो सिस्ट के अंदर जो अमीबा है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, उसको बाहर निकालता है। और बाहर निकाल के उसको कहते हैं एक प्रकार से खींच के लाना, फिर उसको मारना। तो मारने का मतलब है उसके अगेंस्ट एटमॉस्फेयर होता है। तो जो तिक्त कषाय रस है इसके अंदर, वो उस कृमि को, जीवन को खतरे में डाल देता है। दूसरा, यहाँ पर शतावरी चूर्ण है, अगर आप देखें शतावरी का क्यों प्रयोग किया गया है, क्योंकि चूंकि आप देखिए ये फॉर्मुलेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मुलेशन। शतावरी को चूंकि कुटज के अंदर ऐसे गुण हैं, उसको उससे कहीं ना कहीं, अभी पूछा था किसी ने कि उस तकदीर जी ने, कि उससे हमारे इंटेस्टाइन में अच्छे फ्लोरा, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, अच्छे जो है वो फ्रेंडली बैक्टीरिया भी होते हैं, जो हमारे स्टूल के प्यूट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे हमारा स्टूल बनता है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल हैबिटेट, अंदर का हैबिटेट। तो वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसको बैलेंस करने के लिए एक बल्ले औषधि के रूप में शतावरी भी दिया गया है। पिप्पली चूर्ण आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं इनके पीछे जो कारण है, वो पिप्पली का जो प्रभाव है, वो स्वयं में कृमिनाशक तो है ही, साथ साथ अग्निवर्धक है। तो ये अग्नि पर भी काम करती है। वहां पर जो आपकी आसपास के जो 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 एटमॉस्फेयर है, उसको इस तरह का बनाती है कि कृमि वहां पे मरे। और मोक्षरस का भी यही प्रभाव है, इसीलिए मोक्षरस बाद में ऐड किया था। तो जितनी भी औषधियां हैं, क्रमशः ये कफज कृमियों पर काम करती हैं, बत्रा साहब। और इन जो औषधियों के गुण जो हैं, वो प्रायः कफ सामक हैं, यानी कटु तिक्त कषाय रस युक्त हैं। इसीलिए ये औषधियां अपने गुणों के कारण कृमियों को अंदर से खींच करके बाहर लाती है। बाहर लेने के बाद उनके लिए ऐसा माहौल बनाती है जिससे वो, उनकी मृत्यु हो और वो जीवित नहीं रह पाते। इसीलिए ये औषधियां प्रयोग में लाई जाती है। अब आप कहेंगे इसमें सर दुग्ध का क्यों प्रयोग कर रहे हैं? दुग्ध जो है, चूंकि जब जब हम किसी चीज का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं तो हमें फील्ड अच्छा बनाना पड़ता है। क्यों सर? आप कहीं पर युद्ध करने जा रहे हैं तो युद्ध भूमि में
युद्ध रणभूमि भी, आपको रणभूमि में वैसा ही माहौल होना चाहिए। तो एक प्रकार से जो वहां की जो हमारी इंटेस्टाइन की जो वॉल है, म्यूकोसा है, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना आए। जो क्योंकि आप जानते हैं कि म्यूकोसा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम कला कहते हैं। ऊपर से जो श्लेष्मा धरा कला जो है, ऊपर से जो श्लेष्मा की झिल्ली है, म्यूकस का है, उसको, उसके नुकसान को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए यहाँ बेस में दुग्ध दिया गया है। क्षीर, एक प्रकार से क्षीर के साथ में मिलाया गया। तो ये इसका प्रभाव है। इस प्रकार से फार्माकोलॉजिकली काम करती है बतरासर। किसी को कुछ और ऐड करना हो तो वो बता सकते हैं जी। और कोई सवाल है बतरासर? बस सर, थैंक यू सर। तो ये कफज कृमियों पे बतरासर बहुत बढ़िया काम करती है, और इसमें खासकर जो गृहिणी और प्रवाहिका के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव। और कोई सवाल है आपका तो पूछिए, बल्कि आप इसका प्रयोग करिए और जरूर इसके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। जी सर, कितने दिन तक देना है सर? इसको आपने देना है सर 8 दिन से 16 दिन तक। ये हमारे एक लेट प्रोफेसर पंचकर्म थे, प्रोफेसर यादैया, पी यादैया सर थे, वो भी इसका बहुत प्रयोग कराते थे। अकोला महाराष्ट्र के थे। जो लोग महाराष्ट्र से हैं वो शायद उनके अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनका ये योग बहुत इम्पोर्टेंट था। और कस्तूरे सर का भी ये बहुत बढ़िया ये प्रयोग करते थे, और हमारे गुरुजी भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग करते थे। उसी से हम लोगों ने सीख करके इस योग का प्रयोग किया है। नलिनी जी भी आ गई। आज हमारी संभाषा में मुझे लगता है कोई पुराने कोई आए नहीं है, तो हम ही संचालन करेंगे इसको। 8-9 तो बजने वाले हैं, 9 सवा 9 तक। तब तक और कुछ बताना हो तो बताइए। आज ज्यादातर आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हैं, कुछ केस नहीं डिस्कस कर रहे हैं। लगता है कि आपको अंजना मैडम का इंतजार है सबको। अंजना मैडम तो आज आई नहीं है। एक सर मेरा केस था सर गायनी का, तो वो नहीं डिस्कस करना। गायनी का सेशन तो है, गायनी का सेशन तो रहता ही रहता है हमारे यहाँ। पूरी स्त्री रोग पे तो लगातार संभाषा चलती है, डेली चलता है। आज एक केस था सर। बोलिए क्या केस है? यहाँ पे भी तो बहुत सारी गायनी के विशेषज्ञ हैं। चंपा सोलंकी जी हैं यहाँ पर। अभी देखिए जो है बहुत सारे लोग हैं यहाँ। सीमा जी हैं, वर्षा जी हैं यहाँ पे। कई आपके महिला स्त्री वैद्य हैं यहाँ पे। अभी मंदाकिनी जी भी दिख रही थी अभी, पता नहीं थी अभी थोड़ी देर पहले। नलिनी जी हैं। मैं बोल रहा हूँ आप केस तो बताइए सर, यहाँ पे आपके केस का सोल्यूशन मिलेगा ना सर? हाँ सर, एक ना पेशेंट आया मेरे पास, आज ही आया है। ये देखिए स्त्री वैद्य जो हैं वो जरा इनका केस को ध्यान से सुनिए सर का, जो सर बता रहे हैं। और वैसे कोई भी इसका आंसर दे सकते हैं। मेरे को लगता है मंदाकिनी जी अभी थी यहाँ पे। अभी कुछ लोग अभी आए थे और चले गए हैं। तो चलिए आप बताइए सर, केस बताइए। तो 3 महीने पहले ना उसका डीएनसी हुआ है सर पेशेंट का। अच्छा। तो सर डीएनसी होने के बाद तो अम्बिलिकल से लेके बैक से रेडिएट हो रहा है लोअर लिम्ब तक, पेन जा रहा है। जी जी। हम उसने जो सर हेतु बताया, उस हेतु तो यही बताया, इसके अलावा कुछ और है नहीं सर। और उसने ऐसा कुछ बताया नहीं। अभी पेन थोड़ा सा ज्यादा था तो सर मॉडर्न देना पड़ा है। तो 5 दिन बाद मैंने उसको बुलाया, हो सकता है उसको संभाषा में लाऊं। चलिए कोई इसका स्त्री वैद्य कोई जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। नलिनी जी कुछ पूछना चाहती हैं आप? प्रणाम सर। वर्षा जी प्रणाम आप सभी बताने आई हैं। वर्षा जी बताएंगे। बोलिए वर्षा जी, ये बत्रा सर कुछ पूछ रहे हैं, बताइए जरा इनको। हाँ सर, और डीएनसी करने के बाद क्या बताया उन्होंने? अम्बलाइकस के नीचे से लेके पेन जी। शुरू है, पैर तक जा रहा है। नहीं, अम्बिलिकल से ट्रांसफर साइड में होता हुआ बैक में जा रहा है, बैक से रेडिएट हो रहा है लोअर लिम्ब में। अच्छा, तो उसको और कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या फिर मतलब? नहीं और कुछ नहीं। और ऐसी कोई भी स्थिति नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की लेने की। जी, तो पीरियड्स रेगुलर है? पीरियड्स उसके मेंसेस जो आ रहे हैं वो रेगुलर? रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बस अच्छा। आम की तो है, आम का तो है, टंग कोटिंग की कॉन्स्टिपेशन है, और एपेटाइट भी थोड़ा सा उसका इसी तरह का ही है। तो ये तो है। पर बस ये डीएनसी की वो बता रही है, जैसे ही डीएनसी हुई है बस उसके चौथे 3 महीने पहले की बात है, जब से अब तक रेडिएट हो रहे हैं अम्बिलिकल से ट्रांसफर होते हुए बैक से रेडिएट हो रहा है लोअर लिम्ब में।
अच्छा, तो है तो सर वात का ही प्रकोप, क्योंकि डीएनसी की ये शस्त्रकर्म जैसे मैडम लोग भी बताती हैं कि वायु प्रकोपित होती ही है, कोई भी सर्जरी होती है तो। और जब डीएनसी होती है तो लेखन कर्म तो किया ही है उनने इंस्ट्रूमेंटल, तो वात की चिकित्सा तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उनको मतलब बैक की तरफ जा रहा है, अम्लाइकस से ट्रांसवर्सली, ऐसा बोल रहे हैं ना? जी तो उनको जब डीएनसी की गई है, हाँ, तो जो एनेस्थेसिया दिया गया होगा, जी जी, एनेस्थेसिया की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, लोकल में किया था। में किया हुआ है। अच्छा, तो वो ही है सर, फिर वायु का प्रकोप ही है बस। वायु का अनुलोमन करने से ठीक हो जाएगा उनका दर्द। 3 महीने हो गए, बहुत जबरदस्त पेन है। वातानुलोमन करिए जो है, और कभी कभी छोटी छोटी। मैंने नित्य वितरण के लिए उसको कैस्ट्रोल दे दिया है। हम्म। बाकी देखते हैं फिर 5 दिन में क्या होता है सर। एक्चुअली यहाँ वाले लोगों को ना थोड़ा विश्वास कम है आयुर्वेद पे, तो धीरे धीरे तो बढ़ेगा सर। अभी 5 दिन के लिए उनको मॉडर्न पे डाला है। उनके डालने के बाद मैंने बोल दिया है कि मॉडर्न से होने वाला कुछ नहीं है, अल्टीमेटली आना पड़ेगा आयुर्वेद से। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं केस बस्ती देने से हो जाएगा सर उनका। बस्ती से काम होगा उसका। बस्ती भी दे सकते हैं आप, थोड़ा सा आप उस पे। बस्ती के लिए नहीं माने तो भी उनको नाभि में तेल लगाने के लिए दीजिए गाय का घी। हाँ, नाभि पूरण भी करा सकते नाभि हैं। पूरण भी कर सकते हैं, बहुत सही। उनको जब थोड़ा सा आराम आएगा ना, फिर आप कहना कि अगर जल्दी आराम चाहिए तो फिर बस्ती करवा हाँ, लो। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करिए उनका, बत्रा सर। या थोड़ा आपके पेशेंट जो है पकड़ में आ जाए, फिर उसे आप अपने हिसाब से वातानुलोमन और वात शमन की चिकित्सा दीजिए। आवाज बहुत धीमी आ रही है, जिसकी भी जो भी बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए सर, आगे कोई और केस है तो बताइए, डिस्कस कीजिए। खाली बत्रा सर की केस, चंपा जी, कोई के गंगवार सर, आलोक श्रीवास्तव जी, सत्य प्रकाश जी, मुकेश जी, नलिनी जी, कुछ भी आपको पूछना हो। बत्रा सर कितने क्यूरियस रहते हैं, देखिए अपने छोटे छोटे केसेस भी डिस्कस करते हैं। हेलो सर। शशि तिवारी जी, आदित्य जी भी आ गए, बहुत बढ़िया। तकदीर सिंह जी हेलो। बोलिए सर। हाँ सर बोलिए गोरोचन बोलिए। सर आपने कभी इस्तेमाल किया है? किया है ना, हमारे यहाँ मिल जाता है तो हरिद्वार सर वो में। मैंने ये पूछना, हाँ सर मैंने ये पूछना था कि आपको उसका कलर तो पता होगा, यहाँ पर जैसे मिलता है ना वो ग्रैनुअल की फॉर्म्स में मिलता है। मिक्सचर आता है, वो एडल्ट्रेटेड आता है आपके, बहुत एडल्ट्रेटेड मिलता है इसमें। जी जी सर, तभी मैं पूछ रहा था ना कि आपके पास अगर होगा तो पिक सेंड कर देना सर जरा ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पर ना मैंने 1-2 बार मैं भेज देखा है। दूंगा आपको, पिक्चर भेज दूंगा। और सर उसका एपिलेप्सी में रिजल्ट है जो कहते हैं कि 5-6 बार इस्तेमाल करने से ही एपिलेप्सी ठीक हो जाती है। वो स्पेसिफिकली वहां होगा, पर मैंने बहुत तो देखा नहीं है, पर मैं हो सकता है वो उसका सर कौन कौन सा से में लिखा हुआ है हाईलाइट करके ना कि ये बेस्ट मेडिसिन है एपिलेप्सी के लिए। तो कौन सी औषधि सर? गोरोचन सर। गोरोचन। अच्छा अच्छा सर, गोरोचन का एक ये आता है उनानी गोरोचन सर, है अवेलेबल सर आपके पास? हमारे पास तो नहीं, हरिद्वार में मिल जाता है। अच्छा 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 सर, एक उनानी उसका वो उनानी, क्योंकि वो अलाउड है वहां पे यूज करना, तो वो अर्क गौ जबान करके बनाते हैं, लेकिन वो फिर ये एपिलेप्सी में कुछ काम दवाइयां करेगा ऐसी हैं जो आपको, आप ऐसे ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगी। जी सर, जैसे एक जी हमारे सर, यहाँ कुरंग श्रृंग भस्म है ना, कुरंग श्रृंग भस्म, जी सर, ये भी नहीं मिलती है। ये सब उसके सब्स्टिट्यूट्स मिलते हैं। इसी जी प्रकार से गोरोचन भी नहीं मिलता, पर आप अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा ये। सर मिल तो रहा है महंगा यहाँ मिल पर, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा शक है। वो रेड कलर के डार्क रेड जैसे जी, हम जैसे वो कह रहे हैं कि वो होता तो जैसे इंटरनल पार्ट है गाय का, कलर तो वैसा ही है, मांस के जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन वो ड्राइड फॉर्म में गाय ना का पित्त क्रिस्टल से बने हुए। होता है ना सर? हाँ, गाय की पित्त की थैली में जो ड्राई पार्ट होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट, जी जी। जी, वही होता है। तो हाँ ये सर तो कलर वो तो वैसा ही कैसे है। कलेक्ट करते होंगे? वर्षा जी, ये कलेक्ट करने के लिए जो है, आप जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा बीफ का सप्लायर है।
दुनिया में। जी जी। तो ये जितना भारत में उपलब्ध है इतना दुनिया के किसी देश में उपलब्ध नहीं है। क्विंटलों में गोकसी होती है, हमारे यहाँ अच्छा। से बाहर सप्लाई होती है। तो निश्चित है कि गॉल ब्लैडर्स निकाले जाते हैं और इससे खूब मात्रा में गोरोचन निकलता है। पर ये है कि लीगली आप इसको कहीं मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा ये। लेकिन ये आप अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो रोगी आपको खुद ही ढूंढ के ला के दे देगा। अच्छा, जी। तो सर इनको इसको कलेक्ट करने के लिए जैसे जो नेचुरल डेथ से मर जाती यस है यस उनका यस, जो निकलते हैं जो कि लीगल जो मारते हैं फिर? लीगली जो बीफ के काम करते हैं ना, लीगली जी जी। जो लोग इसके व्यवसाय में हैं, बहुत सारे हमारे हिंदू भी इसके व्यवसाय में, ब्राह्मण लोग भी हैं, तो हाँ। बड़े बड़े जी एक्सपोर्टर्स हैं। वो सब ये जी जी। सब इकट्ठा रखते हैं, सब मिलता है। अच्छा। और जी बड़ी बात जी बताऊं जी। तो हरिद्वार में मिल जाता है हमारे यहाँ, और तो छोड़ दो आप। जी सर। तो मिल जाता है सब। ऐसे ही आदित्य जी, एक अभी किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था कीड़ा जेड़ी का फोटो। ये कीड़ा जेड़ी जो है ये हमारे यहाँ हिमालय में ऊपर पिथौरागढ़ में ऊपर की तरफ जाएंगे आप, तो ऊपर हाई एल्टीट्यूड में बर्फ में एक फंगस होता है जो जो ग्रो करता है कैटरपिलर के ऊपर। तो ये हाईली प्रोटीनियस होता है और इसे वहां लोग जो है वो 12 महीने 6 महीने काम करते हैं, इस कीड़ा जड़ी को ही निकालते हैं। और कीड़ा जड़ी को निकाल के इसकी एक एक कीड़ा जड़ी जो है वो हजारों हजारों रुपए में बिकती है, किलो में इसकी लाखों में प्राइस होती है इंटरनेशनल मार्केट में। चाइना में और दूसरी कंट्रीज में ये बंडल्स में बिकते हैं। और ये सेक्सुअल स्टिमुलेंट और हाईली प्रोटीनियस होने के कारण इसको जो है लोग प्रयोग करते हैं। इंडिया में ये इसको निकालना इसका दोहन बैन है। भारत में इसका उसको लीगली इसको मिल निकालना जाती है। बैन है। लेकिन बैन क्यों? हाँ जी, बैन क्यों है सर, बैन? भारत क्या है कि ये एक्चुअली क्या होता है आदित्य जी की, इसको निकालने के लिए लोग जाते हैं हाई एल्टीट्यूड में। अच्छा अच्छा। हाई एल्टीट्यूड में बर्फ के नीचे जाते हैं, तो उससे इसका अगर असीमित दोहन करते हैं तो कहा यह जाता है कि वहां का जो फ्लोरा और फौना है वो डिस्टर्ब होता है, ऐसा भारत सरकार मानती है। लेकिन मैं आपको बताऊं आदित्य जी, इसको निकाला भी जाता है, उसको वहीं से स्मगल करके नेपाल पहुंचाया जाता है और वहां से इंटरनेशनल मार्केट में जाता है। ठेकेदार वहीं पहुंच जाते हैं जहां पे लोग निकालने जाते हैं, और इंडिया को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो रेवेन्यू नहीं मिलता है। तो बेहतर ये होता है आदित्य जी की सरकार इसको लीगलाइज कर देती है और उसके दोहन पर कंट्रोल्ड दोहन करके उस पर एक प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस रहती है उसके हिसाब से फिक्स करती, तो लोगों को भी रोजगार मिलता, प्रॉफिट भी मिलता। जी सर। ये सब लेकिन सर चीजें, अभी तो इसकी कल्टीवेशन शुरू होगी ना हमारे वो यहाँ, तो सब आम मिल कल्टीवेशन सकती वाला है। काम, कल्टीवेशन देहरादून में एक लड़की है जिसका नाम ही है वो क्या बिस्ट है, वो क्या नेगी है, उसने इसको लोकली इसको उगाया है। पर तकदीर सिंह जी, जो आप लोकल जो हिमालय में जो लगेगी वो, और जो लोकल आप कहीं पर एक जी सर, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट थोड़ा कर सा रहे हैं, फर्क है कि वो बहुत फर्क है। 100% नहीं काम करती, लेकिन नहीं करती है वो, उसका इंटरनेशनली 50% तो मार्केट में कोई वैल्यू नहीं कर है ही उसकी, देती है। उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। मशरूम गर्ल के नाम से बहुत फेमस हुई, आप देख सकते हैं। उसने मशरूम की कई वेराइटीज लगाई, उसमें कीड़ा जड़ी भी थी। चलिए सर, ये तो आज मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। देखिए अभी कई कई लोग सर आ गए हैं। गोरोचन, सर गोरोचन अगर मिल सके सर, गॉल स्टोन। आदित्य जी ये मिल जाएगा। आपको क्यों नहीं मिलेगा? आपको, आप जो है ऐसे व्यक्तियों से संपर्क में आइए, वो सब मिल जाएगा थैंक यू सर। आपके एरिया में। सर मिल तो जाएगा, पर वही ठीक है, बात हम नहीं, बोल नहीं सकते, आप लोग ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वो असली है कि नहीं। लेकिन आप अगर चाहेंगे तो मिल जाएगा। आपके अड़ोसी पड़ोसी जो दूसरे कम्युनिटी के हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, वो दे विल प्रोवाइड यू। जी सर, जी सर। तो और कुछ बताना हो, पूछना हो तो पूछिए। हम आज यहीं पर अभी 20 मिनट आप और कंटिन्यू कर सकते हैं। शशि तिवारी जी, आप जो है आपको हम होस्ट बना देते हैं, कुछ यहाँ स्त्री वैद्य उन लोगों को को होस्ट बना देते हैं, और आप लोग इस संभाषा को कंटिन्यू करिए, 20-25 मिनट और अपने केसेस डिस्कस करिए। मैं सबको को होस्ट बना देता हूँ। तो ये लीजिए, मैंने सबको को होस्ट बना दिया यहाँ। तो सर एक ये- लास्ट चीज सर, जो कीड़ा जड़ी को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका चूरन डायरेक्टली मैं मैं इस्तेमाल मैं करते मैं 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 मेरे पास फौजी लोग आते थे जब मैं पिथौरागढ़ में था। हैं? जी सर। वो लोग खासकर जो है वो सेक्सुअल डेबिलिटी के लिए इसका प्रयोग होता है करके लेके आते थे मुझे दिखाने के लिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ।
जिसमें मैंने कीड़ा जड़ी हाथ में लिया हुआ है, उसके पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है। वो मैं वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। वो गैंगटॉक से आया था वो मेरे पास, उसने मुझे कीड़ा जड़ी, तो बहुत उसका प्रयोग जो है हम स्पेशली नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि इतनी महंगी है कि हम क्या करेंगे उसका प्रयोग, जब वो एक जड़ी जो है वो आती है 1000-2000 रुपए की। इतना बड़ा हमारे पास उससे कई ऐसी दवाइयां हैं, औषधियां हैं जो उससे बेहतर काम कर सकती है, हमें ऐसा लगता है। पर उसके बारे में एक है कि भाई चाइनीज, कोरियन, ये लोग इसको खूब लेते हैं, खाते हैं एक प्रकार सर से। ये लंपियन सारे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका स्टेरॉइड्स के रूप लंपियन में इसका इस्तेमाल करते हैं खूब ज्यादा। तो अब ये इस पे मैंने चाइनीज, एक मेरी मित्र थी वो मेरे साथ स्काइप पे जुड़ी थी, मैंने उससे पूरी डिटेल इसकी मांगी कि कैसे उसका प्रोसेस करते हैं। तो मुझे यही जानकारी मिली कि इसमें हाई प्रोटीन होता है, बस केवल आदित्य जी, और प्रोटीन ज्यादा होता है तो इसलिए नहीं कहते हैं सर, कि मेरे पास सर इसकी स्टडी है, उसमें हाँ, क्या लिखा है कि इसमें स्टेमिना और एंड्योरेंस बढ़ जाती है आदमी की। बस बस स्टेमिना बढ़ाती है और कुछ नहीं है। कोई इसमें सर नेचुरल इसको स्टेरॉइड है, वो किसी टेस्ट में नहीं आता। जी 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 जी, डोप टेस्ट में नहीं आता हो जी। सर एक क्योंकि चीज और सर, जैसे हमें किसी भी औषधि का सूक्ष्मीकरण करना है क्योंकि क्वांटिटी कम है या महंगी है, तो उसके सिद्धांत सर क्या बताए गए? जैसे त्रिफला को सूक्ष्म त्रिफला में हम त्रिफला देखिए क्वार्क क्या में है ही उसका बार बार सिद्धांत, क्या है, देखिए उसका सिद्धांत ये है, एक सूक्ष्मीकरण अगर आप देखें तो आदित्य जी, हमारा पंच भौतिक सिद्धांत है। 5 भौतिक सिद्धांत तो हम आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 बेसिक एलिमेंट्स। जी सर। और हमारे, आप तो मॉडर्न साइड के हैं तो आप जानते हैं कि हमारी जो सेल्स है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जो है केमिकल कंपोजिशन है उसका, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी जो है डेफिनेटली उनके अंदर जो एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर भी देखें तो आप 5 बेसिक एलिमेंट्स है। आप सूक्ष्म पे जाए, जी सर। जी सर। जितना आप माइक्रो पे जाएंगे, मेडिसिन को जितना आप माइक्रो फाइन करेंगे, उसका जो काम करने का लेवल है वो उतना ही माइक्रो लेवल पे काम करेगा। इसीलिए कई ऐसे रोग हैं जिनमें माइक्रो लेवल पे काम करने की जरूरत होती है, और वहां पर हमारी सूक्ष्मीकरण की हुई औषधियां बहुत बेहतरीन काम करती है। लेकिन ये जी सर। कॉन्सेप्ट पंच भौतिक चिकित्सा का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बत्रा साहब, मैडम जो है अंजना मैडम पधार गई हैं, आप लोग को कभी कई सारे जो है प्रश्न पूछ रहे थे आप। तो शशि तिवारी जी आप होस्ट हैं, आप कल को मैडम का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, एंड नहीं कर पा रही थी मैडम, तो आप इसको सेशन को एंड कर दीजिएगा। मैडम का वेलकम करते हुए मैडम से आप जो है जो भी सवाल। सर जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सर एक क्वेश्चन है और थोड़ा 2 मिनट चाहूंगा। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा हरिद्वार में एक बार मैं था तो वहाँ पे सर थे वो पतंजलि में, तो वो जैसे स्किन डिजीज में पेशेंट का ब्लड निकालते थे लगभग 5 ml, जी 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 जी। और वो ग्लूटियस रीजन पे वो उसके लगवाते थे। तो सर उसका रिजल्ट खैर तो मुझे नहीं मालूम क्या रहता था सर, क्या है इसके बारे में सर, कुछ है? रक्त मोक्षण करने के लिए कहा है ना, रक्त मोक्षण करने के लिए है, तो आप देखो ना। नहीं नहीं सर, रक्त मोक्षण नहीं सर, जैसे ब्लड उन्होंने पेशेंट का ही ब्लड निकाल लिया 5 ml हाँ और उसी के इंसर्ट कर देते थे भाई, उसी ये के पता नहीं यार अभी इसका क्या है। ये अब इतना वही प्रूव मुझे। नहीं है जी, ये एलोपैथिक डॉक्टर्स करते थे पहले, ये एलर्जीज कम करने के लिए। इनफैक्ट जब मैं हाँ छोटा हाँ था ये हाँ तो वो हाँ। तो मुझे खुद भी। एलोपैथी का कॉन्सेप्ट है कि वहां पे ये तो वही है कि लोहा लोहे को काटता है वाली स्थिति है। हाँ वो बता रहे थे कि जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज है खासतौर से स्किन में, उनमें थोड़ा वर्क करता है, पर मुझे ये ये बेसिकली ये ज्यादा ये मालूम नहीं ये है इसके ये बारे में। ये एक अलग ही थेरेप्यूटिकल प्रोसीजर है, इसका आयुर्वेद से ओके कोई कनेक्शन नहीं है। जी जी। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत आपको स्वागत है आपका। आप लोग अब डिस्कस करिए, मैडम अंजना जी भी आ गई हैं। जो जो सर एक आपके आखिरी प्रश्न चीज हैं। सर, अगर सर एक आखिरी चीज, अगर जैसे कीड़ा जड़ी को सूक्ष्मीकरण करना तो किस तरीके से? कीड़ा जड़ी को पहले आपको इतनी क्वांटिटी में तो मिल जाए जो आप सूक्ष्मीकरण कर पाए, अच्छा अच्छा, जी सर, है जी कि नहीं? तो सर इतना उसकी कॉस्टली है। वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि सर वो प्लस प्लस आपको पता चल जाएगा पाउडर कि में हाँ जी। पाउडर मिक्स करके खाते हैं। कर दो। सर। अच्छा, नहीं सर, चलिए, जैसे वो बोला ना आपने किलो में बन रही है, अगर वो जा रही है कम में, तो वो सूक्ष्मीकरण करा के उसकी अगर वो क्वांटिटी, वो पोटेंसी ये बढ़ा दें। बात की जा सकती है, ये बात की जा सकती है जरूर। जी सर। चलिए, तो बत्रा सर आप पूछिए, वो मैडम आ गई है, मैडम से पूछिए अपने सवाल, और बाकी भी पूछिए। 15 मिनट आप संभाषा कीजिए, मैं तब तक क्या से अब मैडम शशि तिवारी जी आप संभाषा एंड कर दीजिएगा। आपको मेरी जी आवाज आ सर, रही जी है? सर। जी। जी साढ़े सर, आठ हाँ जी सर, गुड साढ़े इवनिंग। वो 9:30 बजे वो, क्योंकि कभी कभी वो एंड ना हो तो रात भर चलता रह जाएगा वो, ठीक है। जी सर, एक्चुअली में होस्ट सर कोई और था ना। अंजना मैम, प्रणाम मैम।
अंजना मैम। जी जी मैम, नमस्कार सभी लोग को, नमस्कार। कैसे हैं नमस्ते सब मैम। लोग? जी मैम। मैम सब ठीक है। हरीश बत्रा सर को शायद कुछ आपसे पूछना था और वर्षा कौशिक मैम को आपसे कुछ पूछना था। बत्रा सर को पूछना था मैम कि उनकी एक पेशेंट है, 3 महीने पहले उसने डीएनसी कराई, तो डीएनसी के बाद से उसको अम्बलाइकस के से लेके ट्रांसवर्सली पेन होता है, बैक तक जाता है, फिर वो वहां से नीचे लोअर लिम्ब तक जा रहा है। तो उनको इसका कोई हेतु स्पेशली मिला नहीं, क्या करना चाहिए? डीएनसी क्यों कराई गई थी? अब डीएनसी वो क्यों ये भी कराई नहीं गई थी? बताया अभी सर। नहीं, सर ने नहीं बताया। ये तो हिस्ट्री देना पड़ेगा ना। डीएनसी तो अपने आप में बहुत बड़ा हेतु है ना मैडम। अंजना समटाइम्स। मैम जी मैम। उनकी है ना मैम एमटीबी हुई है। हाँ सर, देखिए ना मैडम, अब देख रही है ना आप। जी मैम। एमटीपी होगी तो बात उनकी तो कुछ होनी ही फैमिली होनी है ना, डिजीज है है ना। एमटीबी है। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा हेतु हो गया। जब बात प्रकोपित जी होनी ही होनी है, योनि दोष हो रहा है, आप जो है एमटीपी कर रहे हो, है ना। तो ये तो हमारे आचार्य चरक में पता है क्या लिखा है? आचार्य चरक ने बताया है कि भ्रूण हत्या करने वालों के पास भी बैठने से जो है पाप लगता है। मतलब इतना चरक 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 संहिता में ये भी वर्णन आया है। मैंने क्या किया था, एक बार गर्भणी पर एक वर्क कराया था अपने पेशेंट को, मतलब मेरे स्टूडेंट थे। तो वो संहिता में बात की थी डॉक्टर रिचा सक्सेना। तो वो आई थी, मतलब आपके अंडर में काम करना है। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, पहले जो भी गर्भ और गर्भिणी संबंधी जो भी मतलब विवरण आया है हमारी चरक संहिता में, तुम उसको पूरी संहिता खोलो, सारे उसके सारे सिद्धांत मतलब स्थान खोलो, और उसमें तुम देखो। तो आप देखोगे ना, जो जहाँ सदव्रत का वर्णन आया है, अगर हम सदव्रत वाला चैप्टर खोलेंगे तो सदव्रत में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि वहां पे आचार्य चरक कहते हैं कि जहाँ भ्रूण हत्या जो हो रही हो, या जिसने भ्रूण हत्या कराया हो, या जो भ्रूण हत्या करता हो, उसके पास बैठने से भी आपको उसी के समान पाप लगता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो ये ऐसा थोड़ी ना है कि हम एमटीपी कराए और हम बहुत खुश, वो सही हो गए। क्योंकि जो भी एमटीपी होती है, एमटीपी के बाद जो बॉडी में चेंजेस आती हैं, और अगर आप हम अपनी अपने हिसाब से देखें, अपने आयुर्वेद सिद्धांत के हिसाब से देखें, तो कुछ नहीं हो तो वायु तो प्रकोपित होती ही है। और अपान वायु जी जब प्रकोपित होगी तो अपान क्षेत्र में ही वो सबसे पहले अपना प्रभाव छोड़ेगी। तो इसलिए आप ऐसे पेशेंट को सबसे पहले फिर वही करिए, वायु का शमन करना है। तो वायु का शमन करने के लिए दीपन पाचन करके आपको वही वस्ती करना है, स्नेहन देना है। और जैसे बताते हैं सिंपल कार्य की, सबसे पहले वायु का अनुलोमन करिए, और उसके बाद बस्ती के द्वारा उसको थोड़ा सा जो है बस्ती चिकित्सा करिए, और जरूरत पड़ेगी तो नस्य करिए, और सिम्टम्स के आधार पर चिकित्सा करिए। तो हेतु तो मिल ही गया है। पेशेंट को समझा भी दीजिए कि जो काम हुआ है, ये काम बहुत अच्छा काम तो नहीं होता। एमटीपी तो वैसे भी कहा जाता है कि अगर जब तक बहुत ही, भाई एमटीपी के 2 ही 3 मीनिंग बताए गए हैं कि या तो बच्चे में कोई खराबी हो, या फिर ऐसी ऐसी प्रेगनेंसी हो जो मदर की लाइफ के लिए खतरा हो। इन 2 कंडीशन के अलावा अगर तीसरी तीसरी बार कोई पेशेंट कराता है कि हाँ नहीं हमें बच्चा गिराने का शौक है, या हम गिराएंगे, शौक मीन्स कि गिरा रहा है जैसे अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के मारे या कोई भी कारण से, तो फिर उसके उस समय नहीं, लेकिन बाद में उसके सर्कमस्टेंसेस या उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो पेशेंट को झेलने ही झेलने होते हैं। और अन्ना ठीक मैम है ना। मैं एक चीज पूछना था, अगर जी अपान मैम। वायु डिस्टर्ब हुई है तो उसको ना जेनेटल ट्रैक के जरिए तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, उधर कुछ है नहीं, हाँ ट्रांसवर्सली रेडिएट कर रहा है बैक से रेडिएट हो रहा है लोअर लिम्ब में। हाँ सर, तो तो ये बैक कोई क्या हुआ? बैक मतलब क्या है? अगर आप अपान वायु का क्षेत्र खाली, इन्होंने ये थोड़ी बताया कि खाली जो है गर्भाशय ही है। अपान वायु का क्षेत्र है कटि प्रदेश, पक्वाशय, श्रोणी और तो इसके अलावा आपका उरु प्रदेश। ये सारा प्रदेश अपान अपान वायु का ही माना गया है। ठीक है, या मेन अगर आप कुछ आप वो भी नहीं मानते हैं तो आप वायु का स्थान देखिए ना, पक्वाशय कटि शक्ति छौत्र स्पर्शेंद्रियम, ये है ना। तो जहां भी आप जो बता रहे हैं, जो भी पेन बता रहे हैं, वो इस पे बता रहे हैं। पखवाशय मैडम कटि शक्ति, हाँ, पखवाशय कटि शक्ति छोदस्ती स्पर्शेंद्रियम जो बता रहे हैं, वो वही बता रहे हैं कि वो वायु का ही स्थान है। तो वायु ही प्रकोपित हुई है, और वायु का जो प्रकोपित होने का कारण है वो आप उसको आप अन्यथा ना लीजिए, लेकिन ये आप देख लीजिए कि एक जो नॉर्मल प्रेगनेंसी जो 9 मंथ आती है, उसको हम बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, चाहे आप देवी रूप में देखिए, चाहे आया भी है मिथ्याचारेण स्त्रीराम प्रदुष्टेन अर्थवेंचा जायन्ते विष दोषाश्च
देवाश्रय शुरू मतलब देव योग से मान लीजिए, या कुछ भी उस तरह से करिए। तो और दूसरी बात, हेलो, हाँ जी सर, बोले प्लीज, आवाज आ रही है आप लोग की? हाँ जी, है ना? कौन बोलना चाहता है, प्लीज बोले। मैम की आवाज नहीं आ बत्रा रही है, सर? इसलिए बोल रही मैं सीमा मिश्रा, मैम सीमा मिश्रा करके पेशेंट थी और शायद ज्वाइन नहीं करी उसने। वो क्रोनिक किडनी डिजीज की पेशेंट है सर, हिस्ट्री ले लेते डायबिटीज को, ज्वाइन नहीं किया उसने। मैं हेलो, देखता हूँ। जो वायु कुपित हुई है उस वायु के शमन के लिए आप चिकित्सा शुरू कर दीजिए। स्नेहन करिए, दीपन पाचन करिए, उसको जो है थोड़ा सा वस्ती की चिकित्सा करिए, नाभि पूरण करिए, और हो सके तो कटी वस्ती भी कर सकते हैं। अगर कटी वस्ती से जो मेन रूट होता है, जहाँ से पेन शुरू होता है, आपको एग्जामिन करके पेशेंट को, और मे बी कि उसको एक गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करा लीजिए। ठीक है सर? जी मैम, एक्चुअली मैम ये मेरा फील्ड है नहीं ना। कोई और भी कुछ बोल सकता है, किसी और के दिमाग में कोई और बात आ रही है तो बोल सकता है। शशि मैडम बोलिए आप कुछ उस पे। हेलो, नल्ली मैम, शशि मैम, वर्षा मैम, हाँ जी कुछ मैम, हाँ बोलिए जी आप। मैम, गुड इवनिंग मैम, आपकी आवाज आ रही है मैम, बोले आप जो बता रहे हैं, प्लीज बताएं। नहीं नहीं, मैं जो बोली हूँ आप बताइए कि उसमें आपका क्या मत है, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में जो मैंने बताया, या आप अपना भी मत दे सकते हो। हाँ जी मैम। हेलो, हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। बीच में एक्चुअली में आदित्य सर बोलने लगे थे, शायद उनकी कोई पेशेंट ज्वाइन है। वर्षा मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ मैम, जो पूछ रही है मैंने भी लगभग ऐसे ही सोचा था, और ऐसे ही सर को उस टाइम बताया था जब तक मैडम ने ज्वाइन नहीं किया था कि अपान वायु की दोस्ती है। और अब हेतु तो नहीं समझ में आया, मुझे भी उन्होंने बताया नहीं था कि एमपीपी की वजह से डीएनसी कराइए, मतलब पूछा भी नहीं मैंने। लेकिन चिकित्सा लगभग ऐसे ही सोची थी मैंने कि उसको वस्ती देके और अपना मतलब अनुलोमन ही करना मेन काम है। स्नेहन कराइए, और स्नेहन के बाद जैसे यहाँ नस्य भी काम करेगा, नाभि पूरण भी काम करेगा, कटिवस्ती भी काम करेगा, वस्ती और जो है मात्रा वस्ती भी काम करेगा। बाकी अगर आप दे सकते हैं तो योग वस्ती भी है, निर्भु वस्ती, अनुवासन वस्ती भी दीजिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट, और पेशेंट के जो वो है प्रकृति के हिसाब से, और उसके अलावा उसकी अग्नि के हिसाब से, उसके बल के हिसाब से, है ना। तो सर आप करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन ये उसको समझा दीजिए कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये एमटीपी वगैरह की जो प्रॉब्लम्स ये है, कहीं ना कहीं ये इनके सबके साइड इफेक्ट्स ही हैं, ये पक्का है। जी मैम, जो एफटीपी पिल्स लेके आती है उनको भी ये बात संबंध दे देना। ये बताइए मैडम कि जो हमारे कहना चाहिए कि एमटीपी पिल किस लिए खाती है, अगर वो उस हाँ, टिश्यू को एबॉर्शन इतना के ज्यादा लिए है। डैमेज कर रही है। हाँ हाँ, तो वही बात है ना, जो टिश्यू को डैमेज कर दे रही है, वो गर्भस्थ शिशु को एकदम खत्म कर दे रही है, तो इसका मतलब ये तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट बॉडी पे तो है ही है ना। तो पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं होगा, नेगेटिव ही ना, रहेगा। तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो उससे पहले ही दे देना बात समझ। नहीं मैम, मेरा नहीं मतलब हम ये है ना कि हमें हमें एज ए आयुर्वेद डॉक्टर, हमें पहले से ही ऐसी काउंसलिंग करनी है कि हमारे शास्त्रों बताए हैं कि गर्भ जो आता है, या गर्भ की प्रिपरेशन जब करनी होगी, तो हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है गर्भ तैयार करना है। प्रॉपर प्लानिंग में गर्भ तैयार हो, और प्रॉपर उसके बाद उसकी अनुघात आए, है ना, और सुख प्रसव आए, और उसके बाद जो है वो 3 वर्ड हमारे आचार्य बागवट जी ने इसीलिए बोला गया है कि किसी भी तरह का उसको आघात नहीं होना चाहिए, और उसको जो है पूरा हमें 9 मंथ तक लेके जाना है, और उसके बाद उसको सुख प्रसव कराना है। तो ये जो हमारे इसीलिए कहा गया है कि हमारे शास्त्र हमें अनुमति नहीं देता कि हम किसी पेशेंट को एमटीपी के लिए कहें, या उसको कहें कि आप जो है अपने बच्चे को डिस्टर्ब करिए। तो हम तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो हम तो आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करेंगे ना। और अगर इस तरह से पेशेंट लेके आ रहा है हमारे पास, एमटीपी करा के आ रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि हमें जहाँ हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं।
नहीं मैम, अभी यहाँ क्या सीनेरिया है कि मेडिकल से ही को एमटीपी किट आती है ना, वो 1 महीने के ऊपर 5 दिन गए घर पे ही रिपोर्ट करके वो किट लेके आते हैं। कोई नहीं तो ये वो लिए हाँ तो कॉम्प्लिकेशन हाँ तो होंगे, साइड इफेक्ट्स तो हैं ही उसके। हाँ हाँ, साइड तो वो इफेक्ट्स तो रोज झेलेंगे। 2-3 पेशेंट आते हैं, किसी को थोड़ा ब्लीडिंग हाँ कम हुआ है, साइड किसी को इफेक्ट तो ज्यादा हुआ हाँ है। हाँ हाँ साइड इफेक्ट झेलेंगे ना वो। हाँ, तो फिर उसको उसी टाइम पे ही दे देना कि वो आगे कोई संप्राप्ति न बने। कोई और कुछ बोलना गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोले प्लीज। हाँ मैम नमस्कार। नमस्कार गंगवार मैम, ये जो सिगरू तेल आप बताती हैं इसमें केवल सिगरू डालते हैं और कुछ भी डालते हैं मैम, वो से तेल का? हेलो। हाँ जी सर, आपने बोला अंजना मैम है, तो अंजना मैम बताएं प्लीज। अंजना मैम। फिर से पूछिए सर, क्या पूछे, मैंने पूछा नहीं सर, फिर से मैम पूछिए। जो आप गायनेकोलॉजी डिसऑर्डर में सिगरू तेल बताती हैं, सिगरू से तेल? क्या सर? सिगरू आवाज सिगरू। हाँ छिगरू, क्या छिगरू? हाँ तो मैं सिगरू तो मैडम ये क्या कहते हैं, केवल सिगरू लेते हैं या और भी स्टेरॉइड लेते हैं सर? नहीं सर, वो तो अकॉर्डिंग टू वरुण शिगरू क्वाथ आता है, शिगरू शिगरू घनबट्टी आती है, वो तो अकॉर्डिंगली लिया जाता है। खाली ऐसे थोड़ी है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो शिगरू उठा के पकड़ा दिया उसको। शिगरू का नहीं, मतलब ये सिगरू होता है तेल जी जी कि शिगरू सहजन अपने आप में, सहजन जो अपने सहजन आप। का मतलब जो सिद्ध तेल लेते हैं, तेल सिद्ध करते हैं मैम, उसके लिए केवल सिगरू लेते हैं ना, हमारा सहजन ही लेंगे और नहीं लेंगे? हाँ, आप खाली सहजन का भी बना सकते हैं, आप वरुण का भी, वरुण और शिगरू का भी बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो उसमें दशमूल भी मिला सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमारे पास जो कंप्लेन है, जैसे ज्यादा वायु कुपित हो रही है, उसमें कफ की भी अधिकता है, कोई फाइब्राइड का केस है, तो शिगरू की मात्रा थोड़ी ज्यादा डालते हैं। साथ में वायु के अनुलोमक जगह, वायु के अनुलोमन के लिए हम जैसे दशमूल भी मिला सकते हैं, या खाली व्रत पंचमूल भी मिला सकते हैं। समटाइम्स हम पुनर्नवा और आसना भी मिलाते हैं। तो ये जो हम अपनी दवाइयाँ बनाते हैं या काष्ठौषधियों का प्रयोग करते हैं, वो हम अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं, लेकिन शिगरू मेन रहता है, शिगरू का इफेक्ट अच्छा आता है। आप प्लेन शिगरू भी बना सकते हैं। जी थैंक यू मैम। जी सर। थैंक यू मैम। और कोई कुछ पूछना चाहता है या शेयर करना चाहता है, अपना कुछ भी बताना चाहता हो तो प्लीज बताएं। और किसी को भी कुछ पूछना है मैम से? अंजना मैम है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछना। गीता मैम, हाँ मैम बोले प्लीज। नमस्ते मैम। हाँ, वो अंजना मैम से पूछना है, कल जो डिलीवरी हुई ना मेरे पेशेंट की, तो उसको अभी क्या चलाऊं? मैंने 10 मुलारिस्ट और जिरकाधीश को बोला कि वो जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो ना, उसके बाद वो चालू करेंगे 5 दिन के बाद। बच्चा का वेट पंचकोल चूर्ण दीजिए, पंचतिक्त घृत दीजिए, और उसके बाद दशमूला रिश दीजिए। सूतिका हरण रस है या सूतिका व्याधि रस है, या फिर आप जो है उसमें आप थोड़ा प्रताप लंकेश्वर रस है, इस तरह से जो सूतिका में देने वाले हैं वो दीजिए। सौभाग्यवती पाक दीजिए, शताब्दी छींक पाक दीजिए, शताब्दी जो है चूर्ण दीजिए, ठीक है। उसके अलावा तंत्रभा बटी दीजिए, योगराज बिल्कुल दीजिए। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? गीता मैम, आपको कुछ और बोलना है? नहीं मैम, कल एक पेशेंट ले आऊंगी, वो मेरी रिलेटिव मैम, है। ले आइएगा। हाँ हाँ, ओके। अंजना मैम, तब सेशन को बंद कर दें? जी मैम। ठीक है मैम। ओके, सभी को गुड नाइट, सभी को प्रणाम। गुड नाइट मैम। प्रणाम सभी को, शुभ रात्रि। प्रणाम।